बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास आटा चक्की है, यानी आटा चक्की का आप कारोबार कर रहे हैं और आपके पास रुई का पेंजा नहीं है, तो यकीन माने मेरी तरह आप भी धोखे में हैं। जब मैंने शुरू शुरू में आटा चक्की का कारोबार स्टार्ट किया, तो मुझे दोस्त यार जो थे ना, वो कहते थे कि यार पेंजा लगाओ साथ में रुई का, ये अच्छी खासी रोज़ी का बाइस है। मैं कहता था यार ये धूल मट्टी का काम मैं नहीं करता। तो क्योंकि उस वक़्त मैं आटा चक्की खुद चलाता था, इसलिए मैं मतलब इन चक्करों में नहीं पड़ा, या यूँ समझिए कि मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई। फिर एक दिन मैं एक और दोस्त के पास गया, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, उनके पास रुई का पेंजा लगा हुआ था और वो उन्होंने मुझे इसके फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत अहम चीज़ है जिसे मैंने छोड़ दिया और मैं खामख़ा जो है ना बस आटा चक्की लगाकर और गंदम का छानना लगाकर बैठ गया हूँ, और ये मतलब वो काम हो गया मेरे साथ कि मैं समझ रहा हूँ कि यही काफ़ी है, लेकिन हालाँकि एक अहम चीज़ जो थी वो तो मैंने छोड़ दी थी। तो उस दोस्त ने मुझे ये बताया कि रुई का पेंजा जो है ना, उसकी इनकम इतनी ज़्यादा है, अगर आप पूरा दिन आटा चक्की चलाते हैं और 1 घंटा रुई का पेंजा चलाते हैं, तो रुई के पेंजे की जो आमदन है ना, वो 1 घंटे की उससे ज़्यादा है। मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, तो उसने मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन बताई। उसने उस वक़्त के रेट के हिसाब से बताया, लेकिन मैं आपको इस वक़्त के रेट के हिसाब से बताता हूँ। देखें, आजकल मेरे पास रुई का पेंजा लगा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी जो रेट चल रहा है ना रुई के पेंजे का, 1 किलो के 40 रुपए चल रहे हैं। और रुई के पेंजे के ऊपर 3 से लेकर 5 हॉर्स पावर की मोटर लगती है। अगर आपका रुई की पेंजा जो साइज़ होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका 1.5 फुट का है तो 3 की मोटर लगेगी, अगर आपका 2.5 फुट का है तो फिर 5 की मोटर लगेगी। तो उसके हिसाब से जो उसकी बिजली की कॉस्ट है ना, वो एक रज़ाई आमतौर पर 6 किलो की होती है, और उसके ऊपर बिजली की जो कॉस्ट है ना, वो है तकरीबन 50 0.50 से लेकर 0.80, यानी कि आधा से पौना यूनिट इस्तेमाल करती है। यानी कि 30 से 40 रुपये हमारा उस पर खर्चा आ रहा होता है, और 40 रुपये किलो रुई रुई जो है ना हमने पेंजा करके यानी कि साफ़ करके देनी होती है, और 6 किलो की एक रज़ाई तकरीबन होती है देहातों में। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 40 रुपये के हिसाब से अगर 6 किलो की रज़ाई हो तो 240 रुपये बनते हैं। यानी 40 रुपये की बिजली है और 240 रुपये एक रज़ाई हमें बचा के दे रही है। अगर 1 घंटा रुई का पेंजा चलेगा, यानी कि एक रज़ाई को 6 किलो रुई को तकरीबन 4 से 5 मिनट या 6 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाते हैं। यानी कि अगर आप 1 घंटा रुई का पेंजा लगाएँ तो 10 रज़ाइयाँ यानी कि आप साफ़ कर सकते हैं, और 240 के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 2500 से 2600 तक आपकी जो है ना अर्निंग होती है, और इसमें बिजली आपकी तकरीबन चलें 500 की चली जाएगी, या आपको 1 घंटे का 2000 रुपये अगर मिल जाएँ तो ये किसी सूरत में कम नहीं है। तो जब मैंने ये लगाया तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब उस दोस्त ने कायल किया तो फिर मैंने ख़रीदा और लगाया। तो मैं आपको बहुत सारी जो है ना उसकी मालूमात और भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और वीडियो भी आपको साथ के साथ दिखाता जाता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा होता है और कितना अहम चीज़ है, और रोज़ी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको ज़रूर लगाना चाहिए, और इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की आमदन है। तो अगर आप नया लेना चाहें तो तकरीबन लकड़ी की जो बॉडी में मिलता है वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का है, और लोहे की बॉडी का जो है ना तकरीबन 50 60 70 हज़ार तक का है। इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन आते हैं, लेकिन जो मेरे पास लगा हुआ है ये एक लोकल या नॉर्मल किस्म का है, सिर्फ रुई को ही साफ़ कर सकता है। लेकिन आजकल जो इसमें जदीद चीज़ें आई हुई हैं वो इस तरह की हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा कमाई है। अगर आप वो मशीन अकेली वो मशीन लगा लें, यकीन माने आपको आटा चक्की भी भूल जाएगी, आपको इतना काम मिलेगा उसका कि आप जो है ना आटा चक्की के बजाय उस पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें जो जदीद फंक्शंस हैं, मैं उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ। मेरे पास वीडियो अवेलेबल नहीं है, यहाँ मैंने लगा हुआ नहीं देखा, लेकिन उसकी वीडियोज़ मैंने देखी हैं कि वो पुराने कपड़े, जितने भी आपके पुराने कपड़े हों उसकी रुई बनाता है। यानी कि पुरानी जर्सियाँ हों, कपड़े हों, चादरें हों, जो भी हों, उनकी रुई बना के देता है, और ये लोग जो है ना अपने पुराने कपड़े लेकर आते हैं और उनकी रुई बनवाते हैं। तो मेरे पास जो लगा हुआ है मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, और साथ के साथ आपको डिटेल भी बताता जाता हूँ। ये है हमारा रुई का पेंजा, आप देख सकते हैं इसको। और ये तकरीबन कोई 2 फुट है इसका, क्योंकि इसमें फुट का हिसाब होता है। और 2 फुट है, 1.5 फुट है, और 2.5 फुट फिर फुल साइज़ है। तो तकरीबन 2 फुट है इसका साइज़, यानी कि दरमियाना साइज़ है इसका स्टैंडर्ड। और इस पे जो है ना मोटर हमने 7.5 हॉर्स पावर की लगाई हुई है, 900 आरपीएम की। आमतौर पर इसको 3 से 5 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए होती है, लेकिन हमारे पास नहीं थी तो ये पड़ी थी, हमने ये लगा दी इजाफी लेने के बजाय। तो ये अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ख़ास
इसकी मशीनरी नहीं होती है, सिर्फ एक रोलर होता है जो कि रुई के उसके ऊपर जो है ना वो आरी के मतलब मुंह की तरह बने हुए होते हैं, ब्लेड वो लगा हुआ होता है। तो उस तरह जो है ना ये रुई को खींच खींच कर मतलब उड़ाता है हवा में, और सफाई हो जाती है, इससे जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाती है, गंद कचरा सारा बाहर निकलता है। ये देखें, आप देख सकते हैं इसके ऊपर छोटी छोटी आरियाँ लगी हुई हैं, और ये जो आरियाँ होती हैं, इसकी जो आरी होती है, आरी का ब्लेड वो इस तरह है। चलें जी, हमने इसको चला दिया है, और देख सकते हैं आप इस पे ये मुख्तसर वक्त में अच्छी खासी इनकम का ज़रिया है। और इसको तकरीबन 1000 से 1100 आरपीएम ही चाहिए होते हैं। तो हमने तो यहाँ पे जो है ना पुलियाँ सेम ही लगाई हुई हैं, 900 आरपीएम किया हुआ है इसका। और ये जो गरारी हैं साथ में आप देख रहे हैं, दो घूम रही हैं, ये इसके रूलर चलाने के लिए होती हैं। वो छोटे से रूलर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी चलते हुए, कि वो रुई को खींच कर अंदर लेके जाते हैं और जाम कर देते हैं रुई को, ताकि वो रुई फंसी रहे। तो रुई जो है इसके अंदर फंसी भी होती है, और जाली इसकी जो आरी होती है, जो इसके दाने या मुंह बना हुआ है, वो आराम से खींच रहा होता है। तो इसमें फंसी हुई होने की वजह से फिर वो धागा धागा अलग होता है इसका। अदरवाइज़ जो है ना ये मतलब ऐसे ही स्पीड से, रूलर का काफ़ी स्पीड होती है। अब आरपीएम देख सकते हैं, रूलर 900 आरपीएम पे है, और जो इसके रूलर हैं ये तो स्लो चलते हैं, इसके कोई होंगे 100-200 आरपीएम पर मिनट। तो अभी मैं आपको रोलर भी दिखा देता हूँ इसके। ये आप देखें, इसकी जो ये गरारियाँ हैं ये चैन घुमाने के लिए हैं, और रूलर जो इसका रूटर लगा हुआ है अंदर, रूटर से जो है ये बेल्ट आता है और इन गरारियों को घुमाता है, जिससे ये चैन चलती है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम अक्सर आती है, वो ये होती है कि चैन के अंदर वाले हिस्से, क्योंकि लकड़ी की चैन है, तो अंदर वाले हिस्से में अक्सर रुई चली जाती है, जिससे ये चैन बार बार रुक रही होती है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्लिप मार रही होती है लकड़ी इसके ऊपर। ये इसका बॉक्स है जनाब। तो काम जो है वो आप देख सकते हैं जो हमने करके रखा हुआ है। तो ये क्योंकि ये पुरानी रुई है तो रंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप देख लें कि रुई बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, यानी कि दोबारा से बिस्तर या रज़ाई या गद्दे वगैरह में इस्तेमाल में लाने के लिए ये इस वक्त तैयार हो चुकी है। अच्छा, ये जो पुरानी रुई होती है ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसे बार बार यानी 1 से 2 बार निकालना पड़ता है। वैसे ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता, वैसे भी ये 3 से 4 मिनट में आराम से हो जाता है। यानी पहली दफ़ा आपने डाली तो वो 3-4 मिनट में हो जाएगा, फिर आपने दोबारा दूसरी दफ़ा उठा के डालनी होती है। तो ये दूसरी दफ़ा वाली जो है ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती, क्योंकि नीचे जगह बनी होती है, आराम से वो उसमें जमा हुई होती है। तो 1 से 2 मिनट का सेकंड टाइम का प्रोसेस होता है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता इसका। तो अभी हम देखें, इसमें हमने सेकंड टाइम में इसको दोबारा डाल दिया है। मैं एंड में आपको फिर दोबारा रुई भी दिखाऊंगा जो इसके अंदर जो इस वक्त साफ़ हुई पड़ी है, और मशीन आप देख रहे हैं चलती हुई। और हमने इसको बार बार टेस्ट किया है कि हमारा इस पर कितना ख़र्चा आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो मैंने आपको बताया कि वो एक रज़ाई पर हमारे को 20-30 रुपये ख़र्चा आ रहा होता है, कोई ज़्यादा बड़ा ख़र्चा नहीं है। और इसमें मज़े की बात ये भी है कि हमने लेते वक़्त तोलनी होती है, देते वक़्त नहीं तोलनी होती, जितना निकली है वो उसी की है, हमारी नहीं है। तो ये देखें जी, रूलर इसके देख लें आप, ये यूँ समझ लें कि कोई 1.25 इंच के मोटे वो लगे हुए हैं किस्म के पाइप। पाइप तो नहीं होते, हालांकि होते तो ये शाफ्ट ही है, हार्ड किस्म की शाफ्ट होती है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 1.25 इंच या 1.5 इंच है इसकी मोटाई। और ये रूलर होते हैं, इसके ऊपर मुंह बना हुआ होता है थोड़ा थोड़ा मतलब। तो ये खींच के जो है ना आगे रुई को ट्रांसफ़र करते हैं आगे। और ये देखें, ये सेकंड टाइम के लिए हमने निकाली है, और इसको हम दोबारा डालेंगे। अब हमने तीसरी मरतबा जब इसको डालना है ना, तो ये अक्सर साफ़ हो जानी है। अगर नहीं भी हुई तब भी मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने इसको 10 दफ़ा डालनी है, बल्कि बस 2 से 3 दफ़ा में हो जाती है। और उसके बाद फिर ये पीछे जमा नहीं होती, उसकी वजह ये फिर आगे ये उड़ जाती है हवा की वजह से, क्योंकि जो रूटर अंदर घूम रहा है उसका काफ़ी प्रेशर होता है, और वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, हमने इसको, क्योंकि ये सारी तीसरी दफ़ा में या दूसरी दफ़ा में नहीं आती, कुछ हिस्सा होता है जो छोटे दानों पर मुश्तमिल होता है ना, तो वो रूटर से कटता नहीं है, वो दोबारा नीचे गिर जाता है। क्योंकि नीचे से इसकी जो फाउंडेशन बनती है वो ओपन होती है, अंदर की तरफ से बाहर तक पूरी ओपन होती है, तो इसलिए वो नीचे गिर जाता है। और
क्योंकि वो भारी होता है तो हवा के ज़ोर से उड़ता नहीं है, तो इसलिए उसको दोबारा डालना पड़ता है। 2 से 3 बार या 1 बार 2 बार में ये क्लियर हो जाती है। और वैसे भी रुई के ऊपर डिपेंड करता है, बाज़ रुइयाँ अच्छी होती हैं तो वो साफ़ होती हैं, तो वो एक ही दफ़ा में क्लियर हो जाती हैं। बाज़ जो है ना वो थोड़ा मसला करती हैं, जब वो बहुत ज़्यादा अरसे बाद उन्होंने इसका वो पेंजा कराना हो, या फिर बहुत ज़्यादा अरसा पड़ी रहे रुई इस तरह, या फिर जो गद्दे वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टाइम बाद आते हैं, तो इस वजह से उनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। अदरवाइज़ जो रज़ाई की रुई होती है या दूसरे बिस्तरों की, तो उसमें मसला नहीं होता। अच्छा, तकरीबन ये हमारा जो है ना कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस इसका। तो क्योंकि वीडियो मैंने बार बार बनाई, तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये कोई 3 4 बार या 5 बार डाली है, तो वीडियो के क्लिप की वजह से है ऐसा। मैं भी आपको अंदर से भी मुकम्मल दिखा देता हूँ कि अंदर क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, मुझे भी इसमें रिकॉर्डिंग बाद में करनी पड़ रही, उस वक्त मैं भी बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी का काम है। और इसको मैंने आपको पहले ही बताया कि सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा मसला है इसमें। अच्छा, अब ये देखें जी, ये रुई जो है ना बिल्कुल बादल की तरह बिखरी पड़ी है, जैसे बादल हवा में बिखरे होते हैं। और हमने इसको जो है ना मिक्स करना होता है। मिक्स करने से मुराद ये है कि जो टील होती है ना, आखिरी हद जो है वो बिल्कुल रुई की तरह है, मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे कपास से रुई निकली है। और जो शुरू होती है मशीन के साथ वाला, ये देखें, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े मोटे रह गए हैं, लेकिन ये फिर भी नरम व मुलायम हो जाती है रुई, इससे मसला नहीं है। इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं समझा जाता इस काम में। तो ये देखें जनाब, ये एंड है इसका, और यहाँ पे आप देखें बिल्कुल क्लियर है जी। तो चलें जनाब, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।